बड़ा बड़ा बोरिंग जो लगा रहा है उसी में से अब पानी जो पहले जो चट्टान में था वो जो बड़ा बड़ा बोरिंग जो करता है 30 फुट या 20 फुट अंदर करके उसको जो ब्लास्टिंग करता है तो पूरा ज़मीन जो हिलता है, इसके बाद जो पानी का जो नस जो है उसका फट जाता है। पहाड़ को नहीं खोदा जा रहा है, इसको कहा जा सकता है पहाड़िया को खोदा जा रहा है। पहाड़िया अकेले नहीं रहता है, पहाड़ उनका निवास है, उनके साथ मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, बकरी है, गाय है, बैल है। वो अकेले नहीं रहता है, वो अकेले जी भी नहीं सकता है। 15-20 करके पेशेंट आता है, सब प्रॉब्लम सांस लेने में प्रॉब्लम बोल रहा है सब। पहाड़ी और पहाड़ ये मछली और पानी का संबंध है। आप मछली को पानी से निकाल दोगे मछली मर जाएगी, पहाड़िया को आप पहाड़ से अलग कर दोगे तो पहाड़िया मर जाएगा ना। झारखंड के साहेबगंज जिले के पतना ब्लॉक का पहाड़ और आसपास की पूरी फिजा यूं एक गुबार में डूबी हुई है, गोया पहाड़ पर किसी ने एक सफेद चादर डाल दी है। मैदानी इलाकों के खेतों, पेड़ों और मकान तक धूल की यह चादर बिछी हुई है। यहां डंपर ट्रक, अर्थ मूवर और ट्रैक्टर रात दिन काम में जुटे हैं। इस पहाड़ के ऊपर कम से कम इतनी चौड़ी सड़क बनाने का काम चल रहा है जिस पर बड़ी गाड़ियों का यातायात आसानी से संभव होगा। यह पहाड़ पीवीटीजी यानी आदिम जनजाति सौरिया पहाड़िया के वजूद से जुड़ा है। यहां की निर्माण गतिविधियां ऐसा आभास देती हैं कि सरकार बड़ी तेजी के साथ इस आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ते हुए विकास यात्रा में शामिल कर रही है। हम लोग जहाँ बैठे हैं यह माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का विधानसभा क्षेत्र है और उस क्षेत्र का एक प्रखंड है पतना प्रखंड। उस पतना प्रखंड के संसरी मौजा के जमाबंदी नंबर 3 में हम लोग बैठे हैं, जहाँ हमारा मूल निवास है, मूल घर है। और जिस खेत में हम लोग बैठे हैं यहाँ हमारा लगभग 114 बीघा ज़मीन एक ही जगह पे है। और पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं हम लोग, वहाँ माइनिंग कंपनी का कब्ज़ा है और कुछ क्षेत्रों में उनकी अवैध गतिविधियाँ जारी है। हमारे पीछे जो ट्रक और डंपर चल रहे हैं वो हमारे बिना सहमति के हमारे ही ज़मीन पर ABCL कंपनी के द्वारा सड़क बनाए जा रहे हैं। ना मुझसे सहमति ली गई है, ना किसी तरह का हमें मुआवजा मिला है। पहले का ज़माना में जो हम लोग पहाड़ का जो लकड़ी की बेच मैंने माथा में ले जाके बाज़ार में बेचता था, उसमें जो भी बहुत सुविधा था। अभी तो बहुत ही मरोन है, कहे कि हम लोग पहाड़िया जाति पहाड़ देख करके भी अब पहाड़िया लोग यानी इधर के अगल बगल के लोग हम लोग तो नहीं कर पाते हैं। तो अब मशीन का सिस्टम जो कर दिया, कहाँ कहाँ से कोपलिंग मशीन लाया, इसके बाद अभी जो कि लेबर वाला सिस्टम तो ख़त्म कर दिया, कल अभी पिता का सिस्टम कर दिया। तो आखिर वो कोई गरीब दुखिया लोग उसी में जो भी हम लोग काट के जो भी अपना पेट पोसता था वो भी अब ख़त्म हो गया। तो सब वो लोग अभी वो लोग करोड़ों रुपया वही लोग कमा रहा है। जो ज़मीन दे के भी तो वो लोग अभी लास्ट में क्या करेगा, वो कटोरी ही पकड़ेगा, कोई उपाय तो नहीं है। आप जितना लीज लिए हैं उस ज़मीन को आपको घेरना चाहिए। आप घेरे नहीं हैं और लगातार मशीन भिड़ा के दिए जा रहे, कितना दूर खोद रहे हैं ये पता नहीं किसी को। अवैध इसलिए भी कहेंगे कि जिसकी ज़मीन है, ज़मीन पर आपने लीज कराया है, उस ज़मीन मालिक को मालिकाना हक तो दूर की बात, उनको मुआवजा तक लोग नहीं देते हैं और अपना बल का प्रयोग करते हुए ज़मीन को खोदे जा रहे हैं लोग। तो अवैध नहीं है तो क्या है?
सौरिया पहाड़िया जनजाति के इलाके में बन रही यह सड़क इस पहाड़ को एक रेलवे लाइन से जोड़ती है, लेकिन यह रेलवे लाइन यहाँ किसी सवारी गाड़ी को नहीं लाती है। यह लाइन यहाँ तक मालगाड़ी के वैगन लेकर पहुँचती है, जिनमें इस पहाड़ से पत्थर की ढुलाई होती है। इसमें हमारे ज़मीन और हमारे खनिज संपदाओं को लूटने वाले लोग आएंगे। अभी जो खनिज संपदाओं के पैसे जो डीएमएफटी फंड में जमा हो रहे हैं डीसी ऑफिस के यहाँ, उन पैसों का इस्तेमाल पी पैसा का ग्राम सभा के तहत नहीं हो रहा है। उन हमारे डीएमएफटी के पैसों का इस्तेमाल से पार्क बनाए जा रहे हैं, मूर्ति बनाए जा रहे हैं, पीसीसी सड़क बनाए जा रहे हैं, वीडियो कैमरे लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, माइनिंग अफेक्टेड लोग हैं, उनके बीच में पैसों का खर्च नहीं किया जा रहा है और कार्यपालिका अपने ढंग से अपने सुविधा के अनुसार से डीएमएफटी की राशि खर्च कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। इस वक्त जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये झारखंड के साहिबगंज ज़िले का पतना ब्लॉक है और यहां पर हम पहाड़िया जनजाति के लोगों से मिलने पहुंचे हैं। पहाड़िया जनजाति के लोगों से मुलाकात के दौरान हमें कुछ ऐसी शिकायतें मिली जो नेचर में काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी गंभीर हैं। यहाँ के लोगों ने जो हमें बताया, उससे ऐसा लगता है कि जो जनजाति पहले से ही कई तरह के ख़तरों से घिरी हुई है, जिनकी घटती या स्थिर जनसंख्या को लेकर सरकार खुद चिंतित रहती है, उनके अस्तित्व को खतरे में डाला जा रहा है। झारखंड के अंबेरी पहाड़ नाम के इस गांव में बसते हैं सौरिया पहाड़िया। इस गांव में 50 से ज्यादा घर हैं और करीब 200 लोग यहां रहते हैं। सौरिया पहाड़िया समूह झारखंड की 8 आदिम जनजातियों यानी पीवीटीजीज में से एक हैं। इस जनजाति की एक और पहचान ये है कि यह आदिवासी समुदाय दुनिया के उन समूहों में शामिल है जिनके विलुप्त होने का खतरा बताया जाता है। सौरिया पहाड़िया की जीवन प्रत्याशा दर बामुश्किल 50 साल बताई जाती है, यानी आमतौर पर सौरिया पहाड़िया लोग आज भी 50 साल की उम्र तक ही जी पाते हैं। सौरिया पहाड़िया के इस छोटे से गांव अंबेरी पहाड़ में ही हमारी ऐसे कई परिवारों से मुलाकात हो गई जिनमें कई सदस्यों की मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी। इन हालातों को पहाड़ पर उड़ती धूल ने और बिगाड़ दिया है। पहाड़ में खदान चल रहा है, उसके चलते धूला गर्दा से पहाड़िया लोगों को फेफड़ा में प्रॉब्लम होता है, फेफड़ा से वो सांस लेने में दिक्कत होता है। उसी में अभी पूरा बीमारी फैला हुआ है, दम्मा है, प्लस आपका ब्रेन में टाइफाइड होता है। लेकिन अभी खदान बनने के बाद, केरेसर खोलने के बाद धूला गर्दा से आदमी लोग को बहुत परेशान हो जाता है एकदम। मेरे पास तो अभी लगभग 15-20 घर के पेशेंट आता है। सब वो प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम बोल रहा है, सब वही पेशेंट लोग आता है ज़्यादा। पहाड़िया आदिवासियों की बस्तियों के आसपास के पहाड़ों की खुदाई ने इस आदिम जनजाति के जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित किया है। मसलन यहाँ माइनिंग की वजह से पहाड़ में रहने वाले सौरिया पहाड़ी जनजाति के लोगों को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है। अभी एक वो चीज़ है, पहाड़ में बहुत दिक्कत है कि ठीक है, आप पहाड़ का तो जो भी वो रहे तो लोग अपना ज़मीन बेच दिया, लेकिन उसी में
बड़ा बड़ा बोरिंग जो लगा रहा है, उसी में से अब पानी जो पहले जो चट्टान में था, वो जो बड़ा बड़ा बोरिंग जो करता है 30 फुट या 20 फुट अंदर करके उसको जो ब्लास्टिंग करता है, तो पूरा ज़मीन जो हिलता है। इसके बाद जो पानी का जो नस जो है उसका पट जाता है। पटने के बाद वो पानी सूख जाता है। कितनों ही ये गदाबिटा में भी अब सूख गया पानी, ये बड़ा बड़ा बोरिंग करके। तो अब वो लोगों का जीना क्या होगा? पानी, आखिर पानी है तो आदमी है पहाड़ में, पानी नहीं है तो उसका रहना भी मुश्किल है। पहाड़ी और पहाड़, ये मछली और पानी का संबंध है। आप मछली को पानी से निकाल दोगे, मछली मर जाएगी। पहाड़िया को आप पहाड़ से अलग कर दोगे तो पहाड़िया मर जाएगा ना। वो उनका सिर्फ छोटा सा घर वहाँ नहीं है, वहाँ शुद्ध हवा उन्हें मिलती है, जल मिलते हैं, जंगल के कंद फल मूल मिलते हैं। वो अकेला नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी रहती है। पहाड़ में तो खेती तो नहीं है सर, और कुरवा हम लोग लगाते हैं, उसमें तो उतना पानी का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना पीने का ही बहुत दिक्कत हो जाता है। पहले तो कुछ सुविधा तो नहीं था, अभी जो कहीं कहीं गांव में जो सोलर वाला सिस्टम जो कर दिया टांकी ठो, उसमें कहीं कहीं है पानी, तो कुछ सुविधा है, कहीं कहीं तकलीफ है। न चैत बैसाख में जो कि पूरा पानी सूख जाता है, उसी समय में अब न एगो मांग करने से देता है, और नहीं मांग करने से तो नहीं देता है। कहीं रास्ता है वहीं तो कुछ पहुंचाता है, और जहाँ रास्ता नहीं है तो वहाँ तो नहीं पहुंचाता है, न दूर में टंकर रखता है। इसके बाद वहीं से गहला में ले जाके अपना घर ले जाता है। झारखंड के जंगलों में चिरौंजी, लाख, महुआ, आंवला, केंदू, जामुन, आम और ना जाने कितने प्रकार के फल, फूल और कंदमूल मिलते हैं। इसके अलावा जंगल में कई तरह की जड़ी बूटी और औषधियां भी पाई जाती हैं। राज्य के आदिवासी समुदायों के लिए ये वन उत्पाद जीने का बड़ा सहारा है। सौरिया पहाड़िया जैसे आदिम जनजाति समूहों के लिए ये उत्पाद और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समूह अभी भी मुख्य धारा से काफी दूर पहाड़ों पर रहता है। पतना ब्लॉक के सौरिया पहाड़िया समुदाय के लोगों का कहना है कि जब पहाड़ में ब्लास्टिंग की वजह से पानी की कमी हो रही है और जंगल धूल से ढक गए हैं, तो जाहिर है जंगल में फल, फूल और जड़ी बूटी मिलना कम हो रहा है। आशी जैसा लग रहा है सर कि पहले तो हम लोग पहाड़िया में मैंने पहाड़ का ही झाड़ी को जो कि बुखार लगने से एगो गाछ था, उसी गाछ को पोल को तोड़ करके हम लोग माला बना करके 7 गो पोल तोड़ करके उसको माला बना के, तुम आए से हमारे शरीर से तुम बीमारी दूर हो जाओ बोल करके हम लोग कुछ माला बना करके हम लोग पहनते थे। उसमें सही के बीमारी भी छूटता था वो पहले ज़माना में। अब तो वो सब नहीं है। ऐसा रात में भी हो गया तो अचानक में हो गया तो ही कटिया में हम लोग टांग के बांध के ले जाते हैं, कंधा में उठा करके। मैंने सरकारी अस्पताल नहीं भी पहुँचे तो कहीं झोला चाप वाला डॉक्टर यहाँ से किसी तरह जान बचाना है, यही बोल करके हम लोग को वही झोला चाप वाला डॉक्टरों से कुछ इलाज करके कुछ तो जान बचाते हैं। पहाड़ समाप्त होने के बाद कहीं रहने की जगह नहीं बचती है। समतल इलाके में सभी ज़मीन पर लोग बसे हुए हैं, आखिर जाएंगे कहाँ? क्योंकि वो तो गड्ढे हो गए, पेड़ पौधे और लकड़ियाँ, जड़ी बूटी है, वो सारे चीज़ समाप्त हो जाएंगे। तो फिर वहाँ रहना तो दूभर हो गया, नहीं रह सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जंगल है, पहाड़ है, तभी वहाँ पर हम लोग हैं। क्योंकि मान लिया बीमार होते हैं तो वहाँ पर जंगल के कई सारे जड़ी बूटी दवाइयाँ हैं, उसको इस्तेमाल करके बच जाते हैं। इलाज कराना काफ़ी मुश्किल काम है, दिखता भी नहीं कि कहाँ इलाज होगा। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान है, बहुत सारा नुकसान है, अस्तित्व पर सवाल है ये।
सौरिया पहाड़िया के अस्तित्व के लिए पहाड़ और जंगल का बचे रहना बेहद जरूरी बताया जाता है। साहेबगंज में पतना ब्लॉक के सौरिया पहाड़िया लोगों का कहना है कि यह बात सही हो सकती है कि कुछ लोगों ने पहाड़ की अपनी जमीन के पैसे ले लिए हैं, लेकिन खनन की गतिविधियां जमीन के उस दायरे से बाहर जा रही हैं। पहाड़िया तो पहाड़ पर ही निवास करते हैं और सभी भूमि जमीन जो है वो सब रैयती है, वहीं पर खेती करना है और व्यवसाय भी वहीं करना है। और वर्तमान की जो गतिविधि है उससे पहाड़िया काफ़ी प्रभावित है, प्रतिकूल प्रभावित है। जिस तरह से अभी आप पहाड़ देख रहे हैं, अवैध तरीके से पहाड़ को खोदा जा रहा है। पहाड़ को नहीं खोदा जा रहा है, इसको कहा जा सकता है पहाड़िया को खोदा जा रहा है। तो पहाड़ के खोदे जाने से पहाड़ ख़त्म होंगे और जहाँ पहाड़िया उस पहाड़ पर बसे हैं वो अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि हम लोग हरस होते जा रहे हैं। पहाड़िया अकेले नहीं रहता है, पहाड़ उनका निवास है। उनके साथ मुर्गा है, मुर्गी है, बकरा है, बकरी है, गाय है, बैल है। वो अकेले नहीं रहता है, वो अकेले जी भी नहीं सकता है। तो पहाड़िया एक पूरा प्राकृतिक वातावरण में रहता है। माइनिंग होने से हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां, सांस लेने की बीमारियां बढ़ती जा रही है, स्किन डिजीज होते हैं। उन लोगों का जो मृत्यु दर वो जो है बढ़ रहा है। हमारी आबादी वैसे ही कम है, लेकिन फंड आते हैं, लेकिन फंड का इस्तेमाल गांव तक नहीं हो पाता है। भारत में 705 आदिवासी समूहों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है। इन समूहों में से 75 आदिवासी समुदायों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के तौर पर अलग से पहचाना गया है। इन समुदायों को आमतौर पर आदिम जनजाति या पीवीटीजी कहा जाता है। पीवीटीजी के तौर पर पहचाने गए आदिवासी समुदायों में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा सबसे बड़ी चुनौती उनकी जनसंख्या में गिरावट या ठहराव है। जनसंख्या में गिरावट के कई कारण माने जाते हैं और उनमें से 2 बड़े कारण कुपोषण और बीमारी बताए जाते हैं। आदिम जनजातियों के संरक्षण के लिए केंद्र और अलग अलग राज्यों की सरकारें कई तरह के उपाय कर रही हैं। इन उपायों में से एक है कि आदिम जनजातियों में कम से कम भोजन की कमी से मौत को रोका जा सके। लेकिन झारखंड के पतना ब्लॉक में 8 महीने तक आदिम जनजाति के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला चावल नहीं दिया गया। इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों में यह पता चलता है कि प्रशासन ने इस बात को स्वीकार भी किया है। इन दस्तावेजों के अनुसार नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक सौरिया पहाड़िया परिवारों को राशन उपलब्ध नहीं हो सका। इस सिलसिले में कई शिकायतें भी हुईं और प्रशासन ने जांच भी करवाई थी, लेकिन इस पूरे मामले में किसी अधिकारी की जवाबदेही आज तक तय नहीं की गई है। सौरिया पहाड़िया या अन्य आदिम जनजातियों की जनसंख्या में गिरावट का दूसरा बड़ा कारण बीमारियां और इलाज की कमी बताया जाता है। सौरिया पहाड़ियाओं के लिए इस मामले में भी कोई गंभीर प्रयास सरकार के पक्ष पर नजर नहीं आता है। मेरा पहाड़िया स्वास्थ्य उपकेंद्र में कुछ सुविधा नहीं है सर। सिर्फ आपका रोकथाम के लिए दवाई दिया जाता है, सर्दी खांसी बुखार के लिए। उसके बाद कुछ हम लोगों का सुविधा नहीं है। अभी तक तो हम लोगों का ऐसे 1990 से काम कार्यरत है, प्लस हम लोगों का अभी तक ना परमानेंट है, ना कभी कुछ पैसा बढ़ोतरी है, ना दवाई भी आपका सही ढंग से देता है। साल में मात्र 1 बार देता है सर दवाई। पहाड़ियों को बचाने के लिए 18 पहाड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए 1988 के आसपास।
उस समय उन लोगों को मात्र 1000 रुपये में बहाली की गई और आज भी उनके वेतन मात्र 6000 से 7000 तक है। उनकी नियमितीकरण के लिए, उनके स्थायीकरण के लिए कितने बार सरकार से बातचीत की, सरकार उन्हें नौकरी से हटाने को उतारू है। उनकी नौकरी इसलिए बची हुई है कि हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हाईकोर्ट में चूँकि मामला दर्ज है, इसलिए इन 18 पहाड़िया प्राथमिक स्वास्थ्यकर्ताओं को सरकार नौकरी से नहीं हटा पाई है। तब अब ये बताइए कि पूरे दुनिया के लोग झारखंड में आकर नौकरी करते हैं कि यहाँ के आदिम जनजाति के लिए पहाड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थायी नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। कौन बचाएगा आदिम जनजातियों को? सौरिया पहाड़िया और अन्य आदिम जनजातियों की हालत के लिए अक्सर इन समुदायों की पहाड़ों और जंगल में बसे रहने की जिद को कारण बताया जाता है। मसलन साहेबगंज जिले में सौरिया पहाड़िया आदिवासियों को बसाने के लिए समतल इलाकों में घर दिए गए थे, लेकिन सौरिया पहाड़ियाओं ने वहां रहने से इनकार कर दिया। वे कुछ दिन इन मकानों में रहे और फिर पहाड़ पर लौट गए। सिर्फ आप समतल जमीन में घर बना दोगे, उससे पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरी ज़मीन खेती की ज़मीन और बेशकीमती लकड़ियाँ, पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष वगैरह तो सब पहाड़ पर हैं। अगर वहाँ से वो हट जाते हैं तो निश्चित रूप से उस पर भी बाहरी लोगों का, दूसरे लोगों का हाथ लग जाएगा। तो इस घर को जोगने से अच्छा है कि हम वहीं रहें और अपनी संपत्ति की माने रक्षा करें। तो सरकार का मानसा अलग था कि हम सरजमीन में इसको बसा दें, तो बसा देने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, उनको तो खेती बाड़ी के लिए और ज़मीन भी तो चाहिए। तो उन्होंने ऐसा व्यवस्था नहीं किया था, सिर्फ घर बना दिया था। तो घर मात्र से उनका जीविका नहीं चल सकता है। उन्हें वहाँ पर पानी दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते हैं। वहाँ आस्था का केंद्र आप नहीं बना सकते हैं। जो पहाड़ पर आस्था है, संस्कृति है, पूजा पद्धति है, पूजा स्थल है, वो तो आप नहीं दे सकते हैं। तो भला वहाँ छोड़ के यहाँ कैसे रह सकता है? इसलिए लोग नहीं रह पाए। झारखंड में किसी भी सरकार को आदिवासी पहचान और आजीविका के मुद्दों की अनदेखी भारी पड़ती है, लेकिन सौरिया पहाड़िया जैसी आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की राजनीति में बहुत मायने नहीं रखती है। इस समुदाय का कोई नुमाइंदा जिला स्तर से विधानसभा तक नहीं मिलता है। शायद इसीलिए इस समुदाय को लुप्त होने के लिए छोड़ देना आसान होता है। कोई ना ही हमारे पास कोई एमएलए है, ना ही हमारे पास कोई एमपी है, ना ही हमारे पास कोई मंत्री है। कोई संवैधानिक पद में आदिम जनजाति का प्रतिनिधित्व पूरे देश में नहीं है। आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी कहाँ जाएगा आदिम जनजाति? यहाँ पहाड़िया समुदाय के लोगों का कहना है कि माइनिंग में और उनकी ज़मीन पर सड़क बनाने के प्रोसेस में भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों की अवहेलना की गई है और राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, इन दोनों को ही इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तत्काल जो किए जाने की ज़रूरत है वो ये कि कम से कम इस इलाके में एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया जाए कि यहाँ पर जो धूल उड़ती है उसका स्वास्थ्य पर किस तरह का असर आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी है, जो यहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि ब्लास्टिंग की वजह से चट्टानों में रुका हुआ पानी बह जाता है और यहाँ पर पीने के पानी का भी संकट कई गांवों में नज़र आ रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ के लोगों की शिकायत स्थानीय प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व तक पहुँचेगी, आपसे अनुमति लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।